वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर बनाया, तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि भारत की कुंडली में और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो इस बात को इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ जो है गेंस बनेगा। वहां पे क्योंकि मैंने चार्ट्स नहीं बनाया था, टाइम बहुत खिंच जाता, इसीलिए यहाँ पे एक कुंडली मैंने इंडिया की बनाई हुई, दूसरी कुंडली जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। जो कुछ भी मैंने इसमें ब्लू कलर से लिखा है वो आने वाला गोचर है, जो आप मान के चलिए आपको मार्च में दिख जाएगा या फरवरी के एंड में ही दिख जाएगा। देखिए, इस पे भी मैं गोचर लगाऊंगा, फिर मैं पहले बताऊंगा भारत में क्यों ये चीज दिख रही है और इसके बाद इसमें दिखाऊंगा कि मोदी जी के में क्यों दिख रही है। कुछ लोगों का ये कहना था कि भारत क्वाड बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, तो अमेरिका के साथ क्या हम ऐसा वैसा कर लेंगे। ठंडे दिमाग से समझाऊंगा, सारी चीजें आप समझ जाओगे। इतिहास बस पता होना चाहिए इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, ये जो कुंडली है भारत की, इस कुंडली में आज की स्थिति ये कहती है कि जुपिटर जो है वो आगे बढ़ेंगे और अपने नक्षत्र में आएंगे, जिसे कहते हैं पूर्व भाद्रपदा। ये शायद 2 या 3 मार्च के आसपास हो जाएगा। यह है लाभ भाव का स्वामी और आपके 8वें का स्वामी। और ये 10वां भाव जो होता है, ये होता है स्टेटस का। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि भारत का जो स्टेटस है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है और कुछ उसको लाभ भी होने वाला है। ठीक है, अभी गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु जो है वो गुरु के नक्षत्र में चल रहा है, इसलिए बहुत सारे दबाव रहेंगे भारत के स्टेटस के ऊपर। कुछ को आप खुश करोगे, कुछ से आप दुखी भी होगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि ये बदलाव की बात हो रही, किसी बड़े बदलाव की तरफ जा रहे। ये बड़ा बदलाव जो है, इस बात को देखने की जरूरत है कि 10th हाउस यानी कि देश के स्टेटस में आ रहा है, और ये लाभ भाव जो है 12th हाउस जो है, 12th हाउस नहीं सॉरी, ये जो है 11th हाउस लाभ भाव गेना, उसका लॉर्ड 12 नंबर की राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं। अपने से 12वें भी बैठे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां आएंगी, आर्थिक तौर पे हो सकता है आए, क्योंकि दिस इज अर्निंग्स, लेकिन स्टेटस के साइड पे ये गेन्स देने की स्थिति बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भारत की कुंडली में इस समय उसकी किस्मत का स्वामी शनि जो है वो भी यहां पर है, अप्रैल तक ये यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, होने क्या जा रहा है, सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि भारत की कुंडली में सूर्य जो है वो हमारे सोचने का ढंग है, हमारा आत्मविश्वास है। तो कहीं ना कहीं इस समय हमारा देश उस सिचुएशन में खड़ा होगा कि उसे कहां जाना है, रशिया के साथ जाना है या अमेरिका के साथ जाना है। ये बोल्ड फैसला वो दुनिया के सामने लेकर दिखा देगा। ठीक है, वो पुराने जमाने गए जिसमें कि लोग इधर उधर हो जाया करते थे। अब जो भी फैसले होंगे जो भारत के हित में होंगे, उसको देखकर देश आगे लेगा। हाँ, हो सकता है कुछ उसकी वजह से उसको चुनौतियां झेलनी पड़े, इससे इनकार नहीं है। शनि जो कि यहाँ पे भाग्येश भी है और कर्मेश भी है, वो भाग्य में सपोर्ट भी कर रहा है देश को। दशा है हमारे ऊपर चंद्रमा में बुध और फिर चंद्रमा, ये बहुत अच्छी दशाओं में से तो नहीं गिना जाएगा, लेकिन फिर भी ये तीनों एक साथ बैठे हुए, ये हमारे करेज की टेस्टिंग भी लेंगे और इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भी दिखेगा। योग कारक ग्रह है शनि, और अगर नवमांश वाले में आपको याद हो तो शनि 5 नंबर में चल रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं इस देश का भाग्य अब उठने की तरफ है। अब आइए मोदी जी की कुंडली को देखते हैं। मोदी जी की कुंडली में इस बात को समझिए कि काले रंग से जो बनी हुई है ना, वो उनकी जन्म कुंडली थी, और यहां पे हमने देखा था कि लग्नेश जो था वो शनि था। अब इस कुंडली में गोचर का शनि जो है और बुध, वो तो अभी भी विराजमान है 3rd हाउस में। 3rd हाउस का मतलब होता है करेज का। ठीक है, तो जातक जो है वो एक अच्छा करेज दिखाने की स्थिति में है, यहां पे हम ये बात कह सकते हैं। इस शनि की एक दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव पर है। इंसान के भाग्य के भाव के ऊपर एक साथ 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, 4 ग्रहों का। इसका मतलब है उसका भाग्य भी मजबूत होगा कहीं ना कहीं। हाँ, पृथकतावादी ग्रहों के कारण थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन तृतीय भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रह
अच्छे माने जाते हैं। सौम्य ग्रह हैं, चीजों को सुलझा लेंगे बातचीत से, और जहां पे क्रूर ग्रह हैं, जरूरत पड़ेगी तो बोल्ड डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ गुरु और सूर्य जो है इस कुंडली में वो चौथे भाव में आ रहे हैं, और चौथे भाव में आकर गुरु की दृष्टि जो है वो 10th हाउस को इंपैक्ट कर रही है, जहां पे नवमांश में हमारे सोचने का ढंग शनि मौजूद है, जो कि लगन कुंडली में जन्म के समय भी था और अभी भी। इस कारण से एक चांस बनता है जो कि कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन होंगे जिसके कारण से इनका एक नया राइज नेचुरली देखने को मिल सकता है। इनकी दशा भी जो है वो ऑलमोस्ट मंगल की शुरू हो चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं इनके सामने ऐसे फैसले कई बार आएंगे जहां पे इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना पड़ सकता है। इस बात से कहीं पे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि क्या वो रशिया और अमेरिका के बीच में किसी एक को चुनने की ताकत दिखाएंगे? तो एक बार जरा आप इतिहास में जाके देखिए, एक इंसान ने मोदी जी को अमेरिका में घुसने तक नहीं दिया था, और वो जो पार्टी थी आज भी उसी पार्टी के कहीं ना कहीं वहां पे राष्ट्रपति मौजूद हैं। इसलिए पहली चीज तो ये समझ के रखिए कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एक वो दौर था जहां पे मोदी जी को अमेरिका में एंट्री तक नहीं दी थी। अब जरा इसको मैं इतिहास से जोड़ के दिखाता हूं। एक बार गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था कि आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे, और उसके बाद जब एक गुजराती को कोई भी इस तरीके से डाउन करता है तो वो फिर बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को समझा देता है। पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर को खत्म कर दिया गांधी जी ने। बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, या बिलोंग्स टू गुजरात। मोदी जी के साथ भी यही एक चीज चल रही है। आप अच्छे से देखो, हर वो इंसान जिसने इनकी तरफ बेवजह का कुछ भी कांड किया, हथकंडे किए, वो सब किसी ना किसी तरीके से डाउन ही गए हैं। चाहे आप चंद्रबाबू नायडू को उठा लीजिए, चाहे आप कांग्रेस को उठा लीजिए, उस जमाने में और इस जमाने को कंपेयर करके देख लीजिए। क्योंकि जब भी गुजराती किसी चीज के साथ लग के आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को साबित करते हुए बढ़ता है। ये यूपी, बिहार और दूसरे वाले साइड जैसे में नहीं रहता। यहाँ वाला एक कल्चर आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचो। गांधी जी ने बिना किसी बड़ी हथियार को उठाए हुए देश को एक साथ कर दिया, और वहीं से वो इवेंट क्लिक शुरू हुई थी ना, जहां पे कि उनको बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने कहा मैं पूरे देश से निकाल दूंगा। तो जब कभी भी कोई चीज किसी के आत्मसम्मान पे आती है तो वहां पे इंसान किसी भी तरह से बदला ले सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि अमेरिका ने ये पहले किया था, और उस समय जो पार्टी थी वो कौन सी थी? एग्जैक्टली वही पार्टी आज अमेरिका के अंदर ऊपर टॉप पे बैठी हुई है। और मोदी जी को भी पता है कि चाइना से लड़ना है तो अमेरिका को हमारे पास झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए इस बात की तो वो बहुत एश्योर्ड हैं कि अगर वो कोई भी बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो इस समय आज की तारीख में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, विदेश की दूसरी ताकतें इसके बाद भारत की इतनी बढ़ती हुई कैपेसिटी को देखकर नेचुरल है कि हमारे देश के अंदर जो इतने टॉप पोजीशंस हैं उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भारत के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है, क्योंकि अगर ये बोल्ड डिसीजन हो जाएगा तो आप मान के चलना चाइना वैसे भी नहीं चाहता, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उठे। इसलिए फिर एक एंटी फैक्टर्स को क्रिएट किया जाएगा ताकि यहां से फिर एक स्ट्रॉन्ग जो भी लीडर्स हैं उनको हटाया जाए। ये एक नेचुरल फैक्टर है, और यहाँ पे दोनों ही चार्ट्स में हमें ये फॉर्मेशंस कुछ हद तक देखने को मिलते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ चुनौतियां बनेंगी। क्यों? ये तो फिर भी समझ जाएंगे देश के पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत होगी, थोड़े बहुत सैंक्शंस, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें बातें होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ये समझ जाएंगे। इस साइड पे थोड़ी सी चुनौतियां आगे जाके बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी वो इसको देख लीजिए। शनि जो है वो आगे जब आएंगे 2.5 साल के लिए, तो शनि चौथे भाव पर आके गुरु से संबंध करेंगे, दैट इज अ प्लस पॉइंट। लेकिन दशा जो होगी वो
मंगल की है और मंगल में अभी 2023 तक राहु की अंतर्दशा रहने वाली है। मंगल में राहु की अंतर्दशा है यहां पर 2023 तक मैं कह रहा हूं। और हम जब अगले चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे उस समय आप देखोगे तो ये जो दशा है, अगर मैं चुनाव कहूं तो 2024 में हमें चुनाव देखने को मिलेगा और चुनाव के समय शनि में मंगल का अंतर इस कुंडली पे देखने को मिलेगा। शनि और मंगल यानी मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और आप इस कुंडली में अच्छे से देख सकते हो। कहने के लिए तो ये दोनों के दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो केंद्र के स्वामी हैं और शनि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन मंगल साथ ही साथ छठे भाव का भी स्वामी है। इसलिए एक कंपटीशन मिलेगा और वो कंपटीशन के लिए कांग्रेस तो इतनी पावरफुल रही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया जो भी किसी गुजराती से टकराता है फिर वो अपने आप अपने पैरों पे खुद नीचे आ जाता है। यह हमने इतिहास से देखा है। आप वहां से उठा के आज तक उठा के देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस कारण से कोई दूसरे तरीकों से फिर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इस बात को आप समझना, जब भी किसी देश में एक राइज आया है तब तब किसी ना किसी सुपर पावर्स ने किसी ना किसी तरीके से वहां पे उन एरियाज को डिस्टर्ब करने का प्रयास हमेशा किया है। तब तक ही वो सपोर्ट करते हैं जब तक कि उनका अपना कोई हित उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके साथ ना जुड़ता हो, अन्यथा वो कभी सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आने वाली चुनौतियां जो रहने वाली हैं उसमें हम देख ही रहे हैं, मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा दोनों की जो दृष्टि है सेपरेटिस्ट वो किससे कर रहेगी, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस क्या है, जनता का सुख है। तो कहीं ना कहीं जब वो चुनाव होगा तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर फालतू के नाटक जरूर करेगा ताकि देश को डिस्टेबलाइज किया जा सके, और उसके लिए जरूरी होगा इनको यहां से दूर हटाना। इसलिए ऐसे प्रयास आने वाले वक्त में आपको होते हुए भी नजर जरूर आएंगे। धन्यवाद।